आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल हमने एक्सरसाइज हमारी 1.4 स्टार्ट की थी, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा रिलेशन, सॉरी बेटा सेट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमने इसका कंसेप्ट कर लिया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है हमारे पास, फॉर एनी टू सेट A and B either A subset B और B subset A। तो बेटा ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे क्या बोल रहा है कि फॉर एनी सेट A एंड B, दो सेट है A और B। तो ये बताओ कि दो सेट हैं तो उनमें से A B का सबसेट होगा या फिर B A का सबसेट होगा। ये बात सच है कि कोई भी दो सेट हो तो उनमें से A या तो B का सबसेट है या फिर B है वो A का सबसेट है, मतलब ये एक दूसरे के सबसेट है। ये बात ट्रू है। देखो मैं टू सेट्स मान लेता हूं। लेट सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B सेट इक्वल टू x y z। अब आप बताओ, यहाँ पे टू सेट्स गिवन है A एंड B, दोनों सेट्स, अब इनमें से कोई किसी का सबसेट है या नहीं है। देखो इनमें से आप देख रहे होगे कि न तो A B का सबसेट है न B A का सबसेट है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दो सेट अगर गिवन है तो उनमें से वे एक दूसरे के सबसेट होंगे, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली कि न तो A के एलिमेंट B में बिलोंग करते हैं और न ही B के एलिमेंट बिलोंग करते हैं, क्योंकि सबसेट होता क्या है, वही तो होता है सबसेट कि जिसमें एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करने चाहिए, मतलब वो एलिमेंट्स होने चाहिए उस सेट में, उसी को तो बोलते हैं सबसेट। आप यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने दो सेट लिए, उनमें से कोई किसी भी सेट के एलिमेंट किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहे, तो इट मींस ए नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट सी, सॉरी नॉट सबसेट ए। सी बोल रहा हूं बेटा ए, तो यहाँ पे B नॉट सबसेट A, इनमें से कोई किसी का सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्या आ जाएगी हमारे पास फॉल्स। ये हमारी स्टेटमेंट है बेटा, ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट हमारे पास एवरी सबसेट infinite set of an infinite set is infinite। बोल रखा है कि कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, उसी के सेट का उसी का एक सबसेट क्या वो भी इनफाइनाइट होगा। बोल रखा कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, मैं उसको मान लेता हूं इनफाइनाइट सेट हमारे पास। लेट सेट नेचुरल नंबर, n मींस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 एंड इनफिनिटी। ये सेट हमारे पास गिवन है, इसका एक सेट है, मैं मान लेता हूं सेट को लेट ए सेट इक्वल टू 1 2 3। ये इसका सबसेट है या नहीं है, ये हमारा B लिख देता हूं। अब आप बताओ A B का सबसेट है या नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो यही तो बोला था A सबसेट B में से एक इनफाइनाइट नंबर का सेट है, ठीक है, और दूसरा एक इसी का सबसेट है, इसी में से बन के लिखा है, उसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, तो वो सेट है। वो बोल रखा है इसके अगर सबसेट बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट है 3, तो मींस ये तो फाइनाइट एलिमेंट है, और फाइनाइट एलिमेंट के सबसेट कभी इनफाइनाइट आ ही नहीं सकते। क्या आएंगे, फाइनाइट ही आएंगे, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे आप सबसेट बना के दिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको सबसेट बताया भी था,
क्या बताया था मैंने आपको सबसेट कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं 2 रेज़ टू पावर n होता है। तो 2 n की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा। क्लियरली तो मीन्स इसका जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे हमारे पास 8 होंगे। 8 तो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होंगे। यही इसने पूछा था कोई इनफाइनाइट नंबर का सेट हमारे पास एक सबसेट गिवन है, उस सेट गिवन है, उसी में से एक सेट और गिवन है। मींस नेचुरल नंबर का सेट था हमारे पास बी, उसका सेट है हमारे पास 1 2 3 मींस एक ए सबसेट है, उसी का सबसेट है। सबसेट ये है ना हमारा ए सबसेट बी। तो देखो क्या बताया था कि जो इनफाइनाइट नंबर का सेट है उसका एक सबसेट, ये रहा सबसेट ए सबसेट ऑफ बी, बी का ही सबसेट है ना ये। तो ये देखो इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, तो इसके सबसेट का अगर ऑल सबसेट बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे हमारे पास इसके एक। तो वो बोल रखा वो इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन हमारे पास क्या आया है फाइनाइट आया। तो मींस कोई भी इनफाइनाइट नंबर का सेट है उसके सबसेट का सबसेट बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा फाइनाइट आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है बेटा फॉल्स है। ये था आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट में ये बोल रखा है एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। बोल रखा है कि एक फाइनाइट सेट है उसके सबसेट फाइनाइट आएंगे। ये मैंने आपको बना के दिखा था, एक भी फाइनाइट सेट मान लो लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 फाइनाइट सेट हो गया, इसके सबसेट बनाओ। सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट बनाएंगे मैंने बताया था जो एम्प्टी सेट है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है सबसेट होता है। तो एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो हर सबसेट सेट का क्या होता है सबसेट होता है। तो हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं 5 से ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसेट हमारे पास क्या हो जाएगा 1, उसके बाद नेक्स्ट सबसेट हमारे पास क्या हो जाएगा 2, उसके बाद ये तो 1 1 हुआ। पहले वैकेंट से स्टार्ट किया कोई सेट कोई एलिमेंट, फिर 1 का पेयर मतलब 1 1 एलिमेंट को अरेंज किया, फिर उसके बाद 2 2 एलिमेंट को अरेंज करो। अब 2 एलिमेंट को अरेंज करोगे तो 1 2 हो जाएगा। तो अब कितने सबसेट बन गए हमारे पास 4। तो आप देखो फाइनाइट सेट है उसका जो सबसेट बना है वो भी क्या है हमारे पास फाइनाइट आया है। इट मींस इट इज ट्रू। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर? अगर समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में आप देखोगे क्या बोल रखा है एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। चलो भाई ये बात आप ये तो मैं लाइन लिख देता हूं क्योंक't इस लाइन में आपको ना बहुत सारी बातें सीखनी है। एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो ये देखो सबसे पहले ना आपको यही सीखना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यहां पे एक वर्ड आया प्रॉपर, ये और सबसेट। सबसेट तो आपको पता है। मैं आपको बोलूं कि कोई भी हमारे पास एक सेट गिवन है लेट सेट ए इक्वल टू 1 2, इसके ऑल सबसेट बनाओ। ऑल सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहां से कैसे बनाते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 5। तो इट मींस पहले तो नो एलिमेंट कोई एलिमेंट, ये तो हर किसी का सबसेट होता है तो ये तो स्टार्ट में आएगा ही। इसके बाद 1 एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो 1 एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो 1 फिर 2 आगे दोनों एलिमेंट, फिर 2 को अरेंज करेंगे जितने एलिमेंट उनमें से 2 को अरेंज करेंगे तो 1 2 बस इतने ही एलिमेंट है। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गए, कितने आ गए 4। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गए। यहां से आपको एक बात देख रही, ये तो सबसेट है लेकिन यहां पे एक वर्ड और लगा दिया सबसेट के साथ में प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट,
प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके विदाउट इट्स डेफिनेशन इट कैन नॉट बी सोल्व, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अब तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन जानना है। अब इसकी जानने के लिए डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में आपको ध्यान रखना कि प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जिसमें ये जो सेट है वो एलिमेंट और एक जो फाई है वो कभी इंक्लूड नहीं होते, बाकी सभी इंक्लूड होते हैं। इट मींस प्रॉपर सबसेट में सेट, उस जो सेट का सबसेट बना रहे हैं वो सेट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे अगर 1 2 3 हो तो 1 2 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 2 है तो ये 1 2 इंक्लूड नहीं होगा, और एक 5 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 तो वैकेंट है, मींस एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है, तो इसका तो अब ये दो इंक्लूड नहीं होंगे, तो क्या बच गया हमारे पास? 1 2। तो ये होते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट, ये होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। बताओ प्रॉपर सबसेट समझाया है? जो सेट है वो इंक्लूड नहीं होता, और एक जो एम्प्टी सेट है वो इंक्लूड नहीं होता, और बाकी सभी एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर? तो अब यहां पे इसने यही तो बोला है कि एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट। बोल रहा है कि प्रत्येक सेट है वो प्रॉपर सबसेट होगा। अब मैं प्रत्येक सेट को लगा लो, लेट नेक्स्ट एक सेट और मान लेता हूं 1 2 3। अब इसका सबसेट बनाओ, क्या आएगा हमारे पास? 5 1, ईच एलिमेंट को अरेंज कर दो 2 3। फिर अब ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट को अरेंज किया, अब 2 के पेयर में अरेंज कर दो 1 2 1 3 और 2 3। नेक्स्ट लास्ट, अब 2 के पेयर में अरेंज हो गए। अब कितने एलिमेंट है टोटल? 3, तो आप 3 के पेयर में अरेंज करेंगे, तो 3 के पेयर में अरेंज करेंगे 1 2 3। तो आप देखो ये बोल रखा है कि जो सेट है उसका अगर सबसेट बनाते हैं उसमें प्रॉपर सबसेट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो हर किसी में हो रहा है। देखो ये रहा प्रॉपर सबसेट, और इन दोनों को और लगा दे तो क्या हो जाएगा? सबसेट बन जाएगा, और यहां से आके क्या बन गया हमारे पास? प्रॉपर सबसेट। बट एक सेट है बेटा हमारे पास फाई एक ऐसा सेट है जो कभी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फाई के साथ आप देखो, अब फाई को हम सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे, सबसेट बनाएंगे, क्या आएगा हमारे पास? सबसेट। फाई का सबसेट फाई आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब फाई का सबसेट फाई आया, तो अब मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसमें वो सेम सेट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये सेट गिवन है और सबसेट किया तो भी 5, तो ये इंक्लूड हो गया, तो इट मींस ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट नहीं है तो यहाँ पे हम इसने क्या बोला था? एवरी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, फॉल्स लिखेंगे। क्यों ये फॉल्स? क्योंकि फाई एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। समझ आया क्लियरली? नेक्स्ट देखो इसका 5th पार्ट। अब 5th पार्ट देखोगे इसका, फिफ्थ पार्ट हमारे पास ए बी is an infinite set, ये बोल रखा है कि जो ये सेट गिवन है हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन मैंने आपकी सेट की जनरल फॉर्म क्या बताई थी आपको? मैंने आपको सेट की जनरल फॉर्म ये बताई थी ना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हमें उसकी जनरल फॉर्म में उसको रिपीट नहीं करना। अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट मींस ए बी लिखेंगे, क्योंकि रिपीट तो करनी नहीं कोई एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा? सेट ए बी। तो अब ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट कैसा सेट है? कैसा सेट हमारे पास? फाइनाइट। कैसा सेट है?
फाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है।